दोस्तों, जब भी चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बड़ी लंबी चौड़ी करता है। उसमें तमाम शेरो शायरियाँ होती हैं, लंबा चौड़ा ज्ञान होता है, रिसर्च होती है, डेटा होता है। चुनाव आयोग ये बताता है कि वह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा है तो कितनी गहनता की तैयारियों के साथ आ रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान ऐसे ही नहीं हो जाता। उससे पहले कितनी मीटिंग्स होती हैं, राजनीतिक दलों से चर्चाएं होती हैं, तब जाकर चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। लेकिन मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मीटिंग का फ़ायदा क्या, जब अंत में चुनाव आयोग को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान की गई तारीखों को बदलना ही पड़ता है। दोस्तों, अब खबर आई है कि यूपी उपचुनाव में जो 13 नवंबर को वोट पड़ने थे, अब 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इसकी वजह बताई जा रही है गंगा स्नान। दोस्तों, बीजेपी सहित कई दलों ने ये मांग की थी चुनाव आयोग से कि जिस तारीख को मतदान रखा गया है यूपी का, उन सीटों में बड़े स्तर पर गंगा स्नान के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और त्यौहार का दिन है, इसीलिए लोग वोट करने उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए आप चुनाव की तारीख 20 तारीख कर दीजिए, 13 से 20। देखिए, 2-3 हफ्ते पहले बाकायदा बीजेपी ने इसके लिए चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, और कोइंसिडेंट देखिए, बीजेपी ने चिट्ठी लिखी 20 तारीख कर दीजिए और एग्जैक्टली 20 तारीख की चुनाव आयोग ने कर दी। अब चुनाव आयोग ने नामांकन पूरा होने के बाद, नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब चुनाव की तारीखें बदली, तो इस पर कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, तय समय पर उपचुनाव तक करवा नहीं पा रहे हैं। बात करते हैं एक देश में एक चुनाव की। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव की तारीखें बदली, 13 की जगह 20 नवंबर। चुनाव आयोग अगर अपने दफ्तर से चल रहा होता तो ये फजीहत ना हो, मगर शाहजी के दफ्तर से आदेश लेगा तो रोज इज्जत ऐसे ही घटेगी। वहीं दोस्तों, 4 PM के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग ने अचानक से यूपी में उपचुनाव की तारीख बदल दी है। अब 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान की तिथि अचानक तब बदली गई जब नामांकन की प्रक्रिया काफी पहले पूर्ण हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के बाद इतने बड़े पैमाने पर मतदान की तिथि बदलने का चलन नहीं रहा है। तभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारी भी लगभग पूरी कर ली थी। नेताओं के प्रचार कार्यक्रम के बीच आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव करके इसे अब 20 नवंबर कर दिया है। दोस्तों, अगर गंगा स्नान बीच में पड़ रहा है तो ये कैलेंडर क्या चुनाव आयोग के पास नहीं होता है? चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करता है तो खुद ही बताता है ना कि हमने इतनी तैयारी की, इतनी रिसर्च की। तो ये बेसिक रिसर्च क्या चुनाव आयोग नहीं कर पाया था चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, कि भाई जिस दिन वोटिंग का दिन रखा गया है उसके आसपास त्योहार पड़ रहा है, गंगा स्नान पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही हरियाणा के वक्त भी हुआ था, याद होगा आपको। हरियाणा की मतदान की तारीख भी बदली गई थी और उसके लिए भी बीजेपी ने चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तारीख बदल दी थी और अब ये उपचुनाव की तारीखों के साथ भी हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बार बार ऐसी तारीखें बदलना चुनाव आयोग की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जायज ठहराता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।